गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा के इस पावन शुभ पर्व पे आज इंदौर की इस पावन धरती पे सूर्योदय परिवार के द्वारा आयोजित इस पावन गुरु पूर्णिमा के शुभ कार्यक्रम में जिनके सानिध्य में हम सभी सच्चे सदगुरु की राह पे जाने का एक शुभ संदेश सीख पाए हैं, परम पूजनीय सदगुरु श्री भैयू जी महाराज को नमन करती हूँ। मंच पे विराजमान सभी वरिष्ठ जन, यहाँ पे विराजमान सभी मातृशक्ति, सभी बंधुओं, आप सभी को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु शब्द इतना पवित्र शब्द है जिसके बारे में वर्णन करना, जिसके बारे में बताना या जिसके बारे में कुछ बोल पाना असंभव है, क्योंकि हम जैसे अनभिज्ञ लोग, छोटे लोग कहते जरूर है कि गुरु के बारे में गुरु पूर्णिमा एक विशेष दिन है, तो गुरु के लिए दिन होता है। हमारी भारतीय संस्कृति में कोई एक दिन किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता है। गुरु पूर्णिमा है तो यही नहीं कि आप एक ही दिन गुरु की पूजा करो। गुरु का शब्द का अर्थ होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाए, वो गुरु होता है। और जीवन में दत्तात्रेय जी महाराज जी ने 24 गुरु बनाए थे। आकाश को भी गुरु बनाया था, धरती को भी गुरु बनाया था, एक वैश्या को भी गुरु बना लिया था उन्होंने, कि सुबह से शाम तक राह देखती रहती थी कि अब कोई मेरा चाहने वाला आएगा, अब मुझसे मनुहार करेगा। लेकिन एक दिन उस वैश्या ने देखा कि इतना इंतजार अगर मैंने परमात्मा का किया होता तो कब का मुझे मेरा गोविंद, मेरा परमात्मा मिल गया होता। तो दत्तात्रेय जी महाराज जी ने उसको भी अपना गुरु बनाया। तो गुरु का मतलब ये नहीं होता कि जिसने कान में मंत्र फूंक दिया उसको गुरु कहते हैं। जिससे जीवन में कुछ सीखने को, कुछ ज्ञान लेने को, कुछ अर्जित करने को मिल जाए, हर वो इंसान गुरु होता है। चाहे वो अच्छी चीज सिखा के जाए, चाहे वो बुरी चीज सिखा के जाए, लेकिन जीवन में हर एक आदमी से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। लेकिन आजकल मनुष्य इतना अहंकारी हो गया है, इतने बड़े अहंकार में डूबता जा रहा है कि वो किसी से कुछ सीखना ही नहीं चाहता। तो मुझे लगता है कि ये मंच बहुत बढ़िया है। आज सिखाने के लिए पूज्य महाराज जी ने इतना बड़ा कार्यक्रम रखा है। और शायद इंदौर तो वैसे ही भक्ति की नगरी है, पावन सुंदर वसुंधरा है, और इस नगरी में मैं देखती रहती हूँ ऐसे शुभ कार्य होते रहते हैं। पर मैं एक छोटी सी बात आपको बताती हूँ। गुरु जो होते हैं, लोग कहते हैं कि गुरु को ढूंढना चाहिए। अब आजकल का समाज भी बड़ा वो हो गया। महाराज जी हमेशा एक वर्ड यूज करते, ब्रांडेड गुरु आ गए हैं मार्केट में आजकल। आप लोग बुरा मत मानना कि गुरु पूर्णिमा है और साध्वी जी कैसी उल्टी सीधी बातें करने लगी। मैं बहुत कम शब्दों में एक बात बताऊंगी। आजकल बड़े ब्रांडेड गुरु आ गए हैं। आप बड़े आराम से यहाँ पे बैठ के सोफे पे और ये प्रवचन और सब धार्मिक चीजें सुन रहे हैं। आप ब्रांडेड गुरुओं के यहाँ ऐसे जा नहीं सकते हो। आपको लाखों रुपए की टिकट लगनी पड़ेगी, लाखों रुपए की चीजें आप डोनेशन दोगे तब आपको उनके प्रवचन सुनने को मिलेंगे। और पास से तो महाराज आप देख ही नहीं सकते। उनकी कैटेगरीज होती है, इकोनॉमी, बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास, लाइक दैट, ऐसा कुछ उनका होता है। और इतनी मुसीबतों के बाद जब आप ब्रांडेड गुरु जी के पास पहुंच गए और कहा महाराज जी आप तो हमारे गुरु हैं, हम आपको सब कुछ मानते हैं, जरा बताइए हमारी समस्या कैसे ठीक होगी। तो बोले बेटा एक काम करो, समोसे खा लो, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। हाँ, तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ हाथ जोड़ के कि गुरु पूर्णिमा है, लोभी गुरु लालची चेला, बीच नरक में ठेलम ठेला, वैसी वाली कहावत मत सिद्ध करना। गुरु बनाना है तो जरूरी नहीं है, गुरु की कोई यूनिफॉर्म नहीं होती। अगर कपड़ा पहनने से भगवान मिलते तो हर कपड़े की दुकान मंदिर बन गई होती। लोग सोचते हैं भगवा वस्त्र वाले गुरु होते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है उनकी, वो गुरु होते हैं। गुरु की कोई यूनिफॉर्म नहीं होती, गुरु के कोई वस्त्र नहीं होते, गुरु का कोई आकार नहीं होता। जीवन में जिससे ज्ञान मिले। मैं एक छोटी सी आपको कहानी सुना के अपनी बात को विश्राम करूंगी। सोलोमन सम्राट महारानी के सामने आया और महारानी से कहा महारानी मेरे दोनों हाथ में गुलदस्ते हैं, दोनों हाथ में फूल हैं, जरा बताइए कौन सा असली कौन सा नकली। महारानी ने कहा मुझे कम दिखाई देता है, जरा भवन में प्रकाश कराओ। भवन में प्रकाश हुआ। फिर महारानी ने कहा मुझे अभी भी कम दिखाई दे रहा है, जरा ये खिड़कियां
खिड़कियां दरवाजे खुलवा दिए तो थोड़ी देर बाद महारानी कहती है तुम्हारे दाएं हाथ का गुलदस्ता असली है, बाएं हाथ का गुलदस्ता नकली है। तो सोलोमन ने कहा आपको पता कैसे चला कि कौन सा गुलदस्ता असली कौन सा नकली? तो महारानी ने कहा खिड़कियां दरवाजे खुलवाए मैंने, मेरे बगीचे से उड़ती हुई एक मधुमक्खी आई, दोनों गुलदस्तों में मंडराई, जो असली था उसमें बैठ गई, जो नकली था उसमें से उड़ गई। तो आप सभी को मधुमक्खी बनना पड़ेगा, सच्चे गुरु का आपको ही खोज करना पड़ेगा। और गुरु भी ऐसे होते हैं, सच्चे शिष्य को अपने आप खोज लेते। तो सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ एक ही प्रार्थना करती हूँ कि जीवन के हर मार्ग पे देखिए, जरूरी नहीं होता कि आप किसी व्यक्ति विशेष को ही गुरु बनाएं। हमारा देश भी हमारा गुरु हो सकता है, हमारा भारत देश हमारा गुरु है, हमारी भारत माता हमारी गुरु है, हमारी धरती माता हमारी गुरु है, हमारी गौ माता जो हमें हमारी माँ से भी ज्यादा दूध पिलाती है वो हमारी गुरु है। इसलिए अपने देश की रक्षा करें, अपने धर्म का पालन करें, अपनी संस्कृति को आगे लेकर के जाए और भारत भारती को विश्व गुरु के पद पे प्रतिष्ठित करें। जो भारत पूरे विश्व में गुरु के रूप में स्थापित था, उसी भारत को हमें फिर से वापस लेके आना है। उस दिन गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाने का एक नया अपना आनंद होगा, एक नया अपना उत्साह होगा। मंच पे विराजमान सभी वरिष्ठ लोगों को प्रणाम करती हूँ, पूज्य महाराज जी को प्रणाम करती हूँ। और महाराज जी की जितनी भी योजनाएं, जितने भी कार्य चलते हैं, मैं वास्तव में इस योग्य तो नहीं हूं कि मैं उनकी सराहना कर सकूं, लेकिन बस इतना अवश्य कहूंगी, कई बार विरोधी हर व्यक्ति के हो जाते हैं। तो कहते हैं, मुझसे पूर्व वक्ता लोग बोल करके चले गए कि पॉलिटिक्स करते हैं, ऐसा करते हैं, और महाराज जी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। एक बात इस मंच से कहना चाहूंगी कि भैयू जी महाराज ने अपनी वो शक्ति भारत देश में प्रकट की है। भारत देश के अनेक अनेक राज्यों में इतने सेवा प्रकल्प चालू किए हैं कि एक भैयू जी महाराज अगर काम करना बंद भी कर देंगे ना, तो भारत में उनके साथ साथ हजार भैयू जी महाराज प्रकट हो जाएंगे और उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे। और इस सूर्योदय परिवार की जितनी भी शाखाएं हैं, जब भी लोग मुझे मिलते हैं वो बड़े प्रसन्नता से कहते हैं कि दीदी, हाँ, किसी के पास कंप्यूटर नहीं था, किसी के पास कपड़े नहीं थे, कोई व्यक्ति धन के लिए, भोजन के लिए तरसता था, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी। तो पूज्य महाराज जी के कार्यों की प्रशंसा करना, मुझे तो लगता है दिन से रात हो जाएगी। और मुझे भैया ने कहा कि वक्ता हूँ, बोलती हूँ, मैं यहाँ कोई भाषण या प्रवचन देने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे आप लोगों से मिलने और गुरु पूर्णिमा के पर्व पे सभी गुरुओं का आशीर्वाद लेने के लिए आई हूँ। आप सभी को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ और सभी को जय श्री राधे। एक बार सभी लोग हाथ ऊपर उठा के जय घोष जरूर करेंगे, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। मैं जब भी जय घोष कराती हूँ तो मुट्ठियां जरूर बंधवाती हूँ। आप मुट्ठियां बांधेंगे और हाथ ऊपर, रेज योर हैंड प्लीज, सभी लोग हाथ ऊपर उठाएंगे, मुट्ठियां बांध के बोलेंगे मेरे लिए सर्वोपरि मेरी गुरु भारत माता। इसलिए सभी लोग भारत माता की जय इस मंच से बोलेंगे, क्योंकि आज एक नया आवाहन यहाँ से जाना चाहिए गुरु पूर्णिमा के पर्व का। सभी लोग बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, सदगुरुदेव भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। जय श्री राम, जय मां भारती।